अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज से हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की कितनी टाइप्स होती हैं और आगे उनकी फर्दर कितनी कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले मैंने अपनी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिहाज से डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जान लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कितनी टाइप्स की होते हैं और इनकी फर्दर क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। तो अगर यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। हमारे पास जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं उनको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरे होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और लास्ट पे आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जो हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, बेसिकली असर्टिव सेंटेंसेस को हम लोग कर चुके हैं। जितने भी आज तक हम लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया, वो बेसिकली असर्टिव सेंटेंसेस ही थे। यानी कि जिसमें आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टेंस को डिस्कस करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर के साथ, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। फिर आ जाता है देन हमारे पास इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस। इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस की सीरीज को हम आज से स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं और उनमें क्या क्या आ जाता है। इनमें हमारे पास मॉडल वर्ब्स भी आ जाएंगे, हम सिंपल सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट और भी तरह के हमारे पास होते हैं, WH फैमिली के साथ इंट्रोक्टिव आ जाते हैं, हुम के साथ आ जाते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोक्टिव में स्ट्रक्चर में। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। बेसिकली जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो किसी को एडवाइस देने के लिए या कोई ऑर्डर या इस तरह कोई ऑर्डर, कमांड या एडवाइस वगैरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं इंपेरेटिव। इसमें अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। इनको भी हम मजीद अपनी अपकमिंग वीडियोज के अंदर देखेंगे। तो बेसिकली आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को। प्रेजेंट कहते हैं जिस जमाने में आप मौजूद हैं, यानी कि जो भी आपका मौजूदा जमाना चल रहा है। और पास्ट होता है जो आपका जमाना गुजर चुका है, यानी कि आपका गुजरा हुआ वक्त। और फ्यूचर जो हमारा मुस्तकबिल होता है, आने वाला कल। अब आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब की आगे फर्दर फोर कैटेगरीज होती हैं। इनको 4 फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। तो जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये जो तीनों टाइप्स हैं टेंसेस की, इन चारों को हम फर्दर 4 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। उनमें हमारे पास इंडेफिनेट टेंसेस, कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंसेस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस आ जाते हैं। तो अगर बात की जाए एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव आप जानते हैं जितने भी नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव टेंसेस होते हैं। और पैसिव सेंटेंसेस से मुराद ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आते हैं। तो जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब की जब आगे फर्दर 4 हम टाइप्स पढ़ते हैं तो टोटल हम कह देते हैं कि हमारे पास 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस आ गए। जब हमने अब उन्हें एक्टिव से पैसिव में जाना है तो पैसिव में वो 12 से 8 में रिड्यूस हो जाएंगी। यानी कि जब हम लोगों ने प्रेजेंट का कंडीशन पढ़नी है तो प्रेजेंट में हम सिर्फ फर्स्ट 3 टाइप्स ही पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जो लास्ट वाली टाइप होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करते पैसिव वॉइस में। सिमिलरली जब हम लोग पास्ट डिस्कस करते हैं तो पास्ट की भी आगे फर्दर 4 टाइप्स होती हैं, लेकिन जब हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो हम सिर्फ फर्स्ट 3 टाइप्स पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। जो लास्ट 4th वाली टाइप होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसको हम पैसिव वॉइस नहीं डिस्कस करते। यानी उसके अंदर जो हमारे पास एक्टिव से पैसिव है वो नहीं बनती, हम सिर्फ पहले 3 टाइप्स को ही डिस्कस करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। लास्ट पे आ जाता है हमारे पास फ्यूचर। फ्यूचर की भी इसी तरह फर्दर हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें से हम सिर्फ पैसिव वॉइस में 2 टाइप्स को ही डिस्कस करते हैं, जिसमें पहली टाइप है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरी टाइप है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बेसिकली अगर बात की जाए इंडेफिनेट की, इंडेफिनेट हमारा सिंपल जुमला होता है और परफेक्ट जो जमाना आपका गुजर चुका है। तो इसके अंदर जो हमारे पास फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर हम लोग 2 टाइप्स को ही डिस्कस करते हैं और 2 टाइप्स को डिस्कस नहीं करते पैसिव वॉइस में। जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होते हैं और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं, यानी सेकंड और फोर्थ टाइप को आपने डिस्कस नहीं करना, यानी हम उनकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसके बरक्स अगर हम देखें तो फ्यूचर में हम सिर्फ 2 टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से अगर हम बात करें एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर, तो जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे पास टोटल ये 8 टाइप्स होती हैं जिनकी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनाते। इन 8 की हम बनाएंगे और जो बाकी 4 होंगे जिसमें हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उनकी हम लोग जो है पैसिव नहीं बनाते, सिर्फ हमने इन 8 टेंसेस की ही पैसिव बनानी है।
अब हमारे पास जो बेसिक तरह के हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कितनी तरह के होते हैं, कितनी टाइप्स हैं, इनकी कितनी काइंड्स होती हैं। तो बेसिक हमारे पास 3 काइंड्स होती हैं, असर्टिव, इंट्रोक्टिव एंड इम्पेरेटिव। इन तीनों के अंदर से हम लोग जो पहली टाइप है असर्टिव को पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैं इन सारी जितने भी टेंसेस मैंने यहाँ पे राइट किए इन सब के ऊपर मैं अलग-अलग वीडियोस को शेयर कर चुकी हूँ। मैं इन 8 टॉपिक से मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको 2 तरह के टेंसेस आपके साथ शेयर किए थे। एक शेयर किए थे पॉजिटिव और एक शेयर किए थे नेगेटिव। यानी उनके अंदर भी मैंने इंट्रोक्टिव को डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ही डिस्कस किया था। उन दोनों को डिस्कस करने से मुराद ये थी कि हम लोग वहाँ पर असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ रहे थे। असर्टिव सेंटेंसेस की आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें या तो यानी कि येस और नो वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं। इससे मुराद ये कि या तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा या फिर आपका नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव टेंस होता है उसको हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं और नेगेटिव सिंपल नेगेटिव टेंस होता है। अफर्मेटिव से मुराद यानी कि पॉजिटिव टेंस जिसके अंदर आपका नहीं आता, बल्कि सिंपल कोई भी सादा जुमला होता है वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जबकि नेगेटिव से मुराद ऐसा टेंस आ जाएगा जिसमें आपका नहीं आ जाएगा, नफी आ जाएगा, जिसमें नेगेटिव नेगेशन आ जाएगी, उसे हम लोग नेगेटिव टेंस बोल देते हैं। तो इन 8 टेंसेस को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया और नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया। तो ये जितनी भी हम लोगों ने 8 टाइप्स पढ़ी है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस कौन से थे? असर्टिव सेंटेंसेस। तो अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप पहले जाकर वो वाली वीडियोस देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के काफी हद तक क्लियर हो जाए। के ऊपर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लोग वहां से जाकर समझ सकते हैं। अगर आप लोग समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा मजीद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझना, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर मैंने डिटेल में सिर्फ सिंपल बेसिक को रहते हुए डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट की 3 टाइप्स को डिस्कस किया, पास्ट को डिस्कस किया और फ्यूचर को डिस्कस किया। बिल्कुल सिंपल बेसिक ही किया। अगर आप लोग वीडियोस को देखते हैं तो फिर आपकी ना एक बेस बन जाएगी। जब आपकी बेस बन जाती है तो फिर आपकी जो ग्रिप होती है उन टेंसेस के ऊपर ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो फिर आप लोगों के लिए आगे इंट्रोक्टिव और इम्पेरेटिव को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। तो आप लोग पहले जाके उन वीडियोस को देखिए ताकि आपकी बेस बने। नेक्स्ट आप लोग फिर इंट्रोक्टिव और इम्पेरेटिव को देखें। अब इससे नेक्स्ट जो आने वाली है, नेक्स्ट जो हम लोग इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम इंट्रोक्टिव को सिंपल डिस्कस करेंगे कि सिंपल टेंस के लिहाज से इंट्रोक्टिव क्या होते हैं। देन हम लोग मॉडल वर्ब्स के लिहाज से समझेंगे और इसके अलावा फिर हम लोग इसके अंदर WH फैमिली को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट पे जो हमारा टॉपिक रह जाएगा वो रह जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपका ऑर्डर आ जाए, कमांड आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर या ओपन द डोर, आप किसी को कमांड दे रहे हैं, शट द ऑफ द डोर, कुछ भी इस तरह का जिसमें आप किसी से कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब बेसिकली आप किसी को ना कोई कमांड, कोई हुक्म देते हैं या आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उन्हें हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो उन्हें भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इंट्रोक्टिव को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पहले जाके मेरी सिंपल टेंसेस की वीडियोस को देख लीजिए, जिनमें मैंने ये सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि आपका बेस बन जाए। तो अब हम लोग आज से जो है इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसे ही मज़ीद यूज़फुल वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।